गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हमारा पूरा भारत देश जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में आपका पठन और पाठन जो है डिस्टर्ब चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्लास जो है ऑनलाइन चलाने का व्यवस्था की है। इसी स्थिति में हम भारत में संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है संघवाद। ये भारत में संघवाद क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में चूँकि उपनिवेश स्थापित था, अंग्रेज यहाँ लगभग 190 वर्ष तक शासन किए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ हमारे लोगों ने संविधान का निर्माण किया और भारत के ही लोग संविधान का निर्माण किए, ना कि कोई अदर व्यक्ति। और जब भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था बच्चों, तो उस स्थिति में हमारे देश के जो लोग थे वे लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ से जो भी चीज़ें हमको अच्छी लगी हमने लिया और जो अच्छी नहीं लगी वह हमने नहीं लिया। वैसे तो कानून तो जब अंग्रेज भी थे तो 1772 से ही बना रहे थे, हर 10 साल बाद, और कुछ बीच में 20 साल बाद रिन्यूअल करते थे, संशोधन करते थे। लेकिन अधिकतर जो भाग हम लोग लिए वह हमारा 1935 के भारत अधिनियम से लिया गया, भारतीयों के द्वारा लिया गया। ऐसे में हम लोगों ने संघवाद एक व्यवस्था थी कि जैसा कि आप जान रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश 2 भागों में विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो जब भारत का, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और उस सांप्रदायिक दंगे में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। ऐसे में हमारे देश के लोगों ने संघवाद, यानी संघवाद का मतलब द्विसंघीय व्यवस्था, यहाँ केंद्र और राज्य सरकार से मतलब है। केंद्र का मतलब पूरा भारत और राज्य से मतलब, चूँकि हमारे यहाँ जान ही रहे हैं आप, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे में व्यवस्था किया गया 3 सूची। संघवाद में हम लोगों ने 3 सूची रखी। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची। ये पहले बच्चों संघवाद नहीं था, पहले तो जो द्विस्तरीय शासन चल रहे थे। लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उसमें 3 सूचियाँ रखी गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता था, केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वह संघ सूची था, और राज्य सूची में जो राज्य द्वारा बनाए जाते थे, और समवर्ती सूची ऐसे विषय होते थे जिस पर राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर के कानून को बना सकते थे। तो सबसे पहले हमारे देश में जो भाषाई राज्य पे जो गठन हुआ, वह पहले तो भारत में राजनीतिक इकाइयाँ थी, और चूँकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भारत देश था, अनेक रियासतों में स्वतंत्रता के समय बच्चों 562 रियासतें थी। ये रियासतें बहुत बड़ी थी, छोटी नहीं थी, जिसमें 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर हुआ और हैदराबाद हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वल्लभ भाई पटेल, उस समय उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सभी रियासतों को एक करके हमारे देश भारत का निर्माण किया था।
और यह 1914 में भी हमारे यहाँ देखिए तेलंगाना हैदराबाद को काट के बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे विषय होते हैं, जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जहाँ केंद्र शासित प्रदेश उसे कहा जाता है कि जहाँ केंद्र का शासन प्रशासन चले। तो ठीक ऐसी स्थिति में अब आज बस इतना ही, कल अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।